नमस्कार। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सांस्कृतिक विरासत में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संगीत के माध्यम से ही मातृभाषा को सही मायनों में प्रचार और प्रसार भी मिलता है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही गायिका से जिन्होंने अपनी गायन प्रतिभा से न केवल देश भर में, प्रदेश में, बल्कि विदेश में भी जम्मू और अपना नाम रोशन किया। आप उनसे भली भांति परिचित हैं। सीमा अनिल सहगल मैम, आपका एक्साइटेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, नमस्कार। और जितने हमारे दर्शक हैं, जितने सुनने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत इस सावन माह की बहुत बहुत बधाइयाँ। और शिव जी इस वक्त प्रकट हो चुके हैं, कल से व्रत शुरू हो रहे हैं और आप सब बहुत आनंद से रहें और शिव जी की अपार कृपा आप सब पे रहे। मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पिता यश शर्मा जी को गीतों का राजकुमार कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। आपकी मम्मा को भी लिखने का शौक रहा है। हाँ, उन्होंने भी किताबें लिखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी परवरिश पे, आपको गायिका बनाने में, संगीत सिखाने में आपके पिताजी का, माताजी का कितना योगदान? हाँ राजू जी, इस पे तो मैं 3 दिन तक बात कर सकती हूँ। मुझे जो संगीत की जो मुझे विरासत है, जो मुझे मिला है, ये मेरे पिता और माँ से उनका अथक प्रयास है कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। मुझे याद है कि एक दिन मेरे पिता जब घर आए तो मैं कोई गुनगुना रही थी। वो एक गीत था ना पुराना, दैट कभी लता जी का गाया हुआ में भी तुम्हारी याद आएगी। तो मेरी माँ बड़ी खुश हुई, तो पिता को बताया कि देखो हमारी बेटी कितना अच्छा गा रही है। तो पिता ने हंस के कहा कि हाँ हाँ, सारे सब जो मदर्स हैं उनको अपने अपने बच्चे बड़े सुरीले लगते हैं, यू नो। तो फिर धीरे धीरे जब पिताजी को पता चला कि भाई मेरे अंदर कंठ है, मैं गा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया खुद ही अपने आप, क्योंकि वो उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। हाँ, वो तो रेडियो के जाने वाले उद्घोषक अनाउंसर रहे हैं। बहुत, बिल्कुल उनकी आवाज़ ऐसी थी। याद है कि जब मैं कोई 4-5 वर्ष की थी, तो सचिन देव बर्मन के गीत गाते थे। सुन मेरे बंधु रे, जब वो करते थे, अच्छा लगता था क्या आवाज़ है और क्या है, क्या विधा है। तो बस ये शौक मुझे तो पिताजी से प्रभावित हुए आप? तो फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि भाई छोटे छोटे लोकगीत हमारे, फिर वो चीज़ें छोटी छोटी बंदिशें, क्योंकि और इतने खुश थे वो, उनको लगा कि जो काम मैं करना चाहता था वो मैं अपने इस बच्ची के द्वारा कहीं ना कहीं वो दबी हुई इच्छा जो थी वो आपके माध्यम से पूरी होने लगी थी। से उनकी पूरी हुई। तो औपचारिक तौर पर आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करना शुरू की संगीत में? संगीत की जो शुरू की जो शिक्षा थी, हमारे रेडियो स्टेशन में एक बुआ दत्ता जी होते थे, सारंगी बजाते। बिल्कुल। उनके पास सबसे पहले मैंने जाना शुरू किया और वो मुझे छोटी छोटी बंदिश, फिर मुझे याद है दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा, समझ नहीं आती थी क्या ना, मीनिंग समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी, बचपन का दौर था, लेकिन कुछ अच्छा लगता था। परेशानी भी लगती थी आना जाना, लेकिन सबसे प्रथम जो मेरे गुरुजी वो बुआ दत्ता जी, उनसे सीखना शुरू किया। फिर बस धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया। तब उन दोनों सिखाने वाले बाहर से हुआ करते? जी जी, हमारे यहाँ के प्रोफेसर BS बाली जी भी थे उन दिनों। फिर भीमपुरे सर थे बॉम्बे से, वो भी थे यहाँ पे। फिर बीना गुप्ता जी थी, सुदर्शन कौर कीर्ति जी थी। तो इन सब से हमने जो तालीम जितनी हो सकती थी हमने उनसे ग्रहण की। शुरुआत मेरी यहीं से हुई। आपको फोक म्यूज़िक का भी एक्सपीरियंस है? फोक म्यूज़िक जैसे आप कहते हैं कि बचपन से मैंने गाया फोक म्यूज़िक, क्योंकि फोक जो है वो मेरे को पिता से मिला विरासत से। वो हमेशा कहते थे कि जो लोकगीत हैं वो प्योर एक फॉर्म है संगीत की, तुम इसमें करो, इसमें गाओ। लेकिन मुझे उन दिनों क्लासिकल का भूत सवार था,
तो मैं अपने राग ये वो करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही उनकी राय थी कि मुझे लोकगीत संगीत की तरफ जाना चाहिए, और फिर मैंने संगीत की तरफ ध्यान दिया, लोकगीतों की तरफ गाना शुरू किया उनको। जब आपकी शादी होगी अनिल जी से, हम्म। वो एयरफोर्स में थे, फिर आप मुंबई चले गए? जी, उससे पहले क्या हुआ कि स्कॉलरशिप निकला, यहाँ से भी स्कॉलरशिप दिल्ली के लिए सीखने के लिए। पर आपको पता है हमारे यहाँ छोटी जगह हैं, कोई भेजता नहीं था उन दिनों लड़कियों को। बंदिशें, कैसा एक संगीत में बंदिश होती थी, पारिवारिक बंदिश भी हुआ हाँ करती थी। भाई वहाँ जाओगे ये हो जाएगा, डर डालते थे भी, ये नहीं हमारे जो बड़े बड़े। लेकिन मेरे पिता ने मेरा साथ दिया, माँ ने साथ दिया, तो मैं स्कॉलरशिप लेके अपना भारतीय कला केंद्र पंडित मणि प्रसाद जी से मैंने संगीत सीखना शुरू किया। शांति हीरानंद जी थे वहाँ, तो इनसे सबसे तालीम लेते लेते कुछ अरसा बीता, तो वही घर से शादियाँ करो जी, ये जी ये वो करो। लेकिन आपको उधर से बहुत सपोर्ट मिला अनिल जी से, मुंबई में आई एम आपने सो बहुत लकी, ज़्यादा मैं performance बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ईश्वर करे कि सब जो गायिकाएं हैं उनको ऐसे जीवन साथी मिले कि जो आपके संगीत को और आगे बढ़ाएं, ना कि ये बोलें जी ये क्या कर रहे हैं आप, महफिलों में गा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, रोटियां पकाएं हमें खिलाएं, ये सब नहीं हुआ। प्रतिभा दब जाती है। प्रतिभाएं बहुत अच्छे अच्छे गायिकाएं यहाँ हमारी, लेकिन वो सब। आपने बड़े बड़े शायरों की लिखी हुई गज़लें भी गाई। जी जी है ना, बिल्कुल। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? देखिए फैज़ अहमद फैज़, मीर ताकि मीर, गालिब, ये मेरे, और बशीर बद्र, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों को मैंने गाया और बहुत सारी जगह परफॉर्मेंस दिया। और उर्दू का जो तलफ़ुज़ है वो भी मैंने अपने पिता से सीखा। वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई भी, चाहे आप हिंदी गाएं, उर्दू गाएं, कुछ भी गाएं, आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। रेडियो से यही तो सीखा जाता है। रेडियो से आप रेडियो तहज़ीब कितने सीखते बड़े हैं। अनाउंसर थे, तो फिर बिल्कुल रेडियो से। और वो हमेशा इसी बात पे सबको कहते थे कि भाई तलफ़ुज़ बिल्कुल सही होना चाहिए, कन्वे तो हो पाए कि आप जो कहना शब्द क्या है। चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा कि दूसरे अच्छे शब्दों को गाइए, बिल्कुल। ये भी अटल काफ़ी। बिहारी वाजपेयी जी की भी आपने गाया हुआ है ना? हाँ जी, उनके भी गाए हैं। फिर अली सरदार जाफरी, उनकी भी पोइट्री मैंने स्वरबद्ध की है। बिल्कुल। जो कि देखिए हमारा एक लक्ष्य होता है कि संगीत का जो है उसका जो असल है उसको हम किसी तफरी के लिए ना गाएं, कोई ऐसा कुछ करें कि जिससे लोगों को कोई मैसेज आए। तो फिर सैगल साहब ने और हमने सोचा कि एक ऐसा कुछ मिशन बनाते हैं। फिर हमने पीस मिशन शुरू किए। अच्छा, शांति मैं के उसी लिए। पे आना चाहता हाँ, था कि शांति के लिए संगीत में अपने पीस मिशन के माध्यम से हाँ, संगीत को जो प्रोजेक्ट किया, तो संगीत के माध्यम से पीस को भी प्रोजेक्ट। संगीत के बहुत सारे शायरों को देखिए, हम तो यही कोशिश करते रहे शुरू से कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी हमसे शांति से रहे, हम भी रहें। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं ना। घरों में भी हम कोशिश करते हैं कि आपस के जो लड़ाई झगड़े निपट जाएं, लेकिन जब नहीं निपटते हैं तो ठीक लेकिन है। लोग, मैं कहता हूँ कि जो जनता है, हाँ, यहाँ पर भी वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको कितनी कदर मिलती है, कदर। तो यहाँ के आर्टिस्ट को भी वहाँ पे कदर मिलती है। हाँ जी, राजनीतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं ऐसी कि जो बिल्कुल राजनीतिक बंदिशें बनती हैं। बिल्कुल, लोग वहाँ भी कहीं अच्छे हैं, यहाँ भी मिलना चाहते हैं। एक संगीत है, सब एक ही संगीत है जो हम पंजाबी गाते हैं, वो भी यही चीज़ें गाते हैं। तो जितनी बार भी मैं वहाँ गई हूँ बड़ा प्यार मिला है हमेशा। लेकिन वही है ना, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। गुरु शिष्य परंपरा आप कितना ठीक समझती हैं, उससे आर्टिस्ट को कितना प्रोजेक्शन मिलता है आजकल, क्योंकि आजकल टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान है। जी बिल्कुल, आप ट्रैक सिस्टम पे जाके ट्रैक अपना ट्रैक लगाओ, 10-12 बार गाइए तो बाहर आइए। जी जी। लेकिन आपके टाइम में जो कंटिन्यूटी में गाना पड़ता था कितना मुश्किल होता था। बिल्कुल, उस संगीत में आत्मा होती थी, है ना, क्योंकि वो साधना करके वो चीज़ बाहर निकलती थी। आज संगीत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ मिसिंग है, आत्मा मिसिंग, कुछ आत्मा मिसिंग होती है उन संगीत में। और कुछ शब्द जो भी आए हैं आजकल, वो भी कई बार अजीब से ऊट पटांग से होते हैं। तो ये बड़ी गुरु शिष्य परंपरा बहुत अच्छा है, बहुत ही। मैंने देखी जब बॉम्बे गई हूँ
तो किशोरी अमोनकर जी से मैंने सीखना शुरू किया। अच्छा। मेरा शुरू से एक था। किशोर अमोनकर किशोरी बहुत अमोनकर बड़ी जी बहुत शास्त्री। बड़े आर्टिस्ट हैं और हमेशा एक ही बात कहती थी, स्वरों का लगाव। अच्छा। स्वरों का लगाव बहुत ज़रूरी है। वो स्वरों को इतना प्यार कीजिए कि वो आपके अपने हो जाए, अंतरात्मा तक उतरने अंतरात्मा चाहिए। तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो बेटी हैं वो एक्टिंग की तरफ है? वो एक्टिंग की तरफ है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो गला बड़ा अच्छा है पर रुझान नहीं होगा। रुझान है, पर उनको लगता है उसमें पैसे नहीं है, अच्छा, आजकल मटेरियलिस्टिक कम अप्रोच पैसे भी हैं, होगी ना। है ना। हम्म, वो मुझे कहती हैं कि आई प्रॉमिस यू माँ कि मैं ये करूँगी, हम्म, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे एक्टिंग करनी है। उनका एक शौक़ है और वो देखिए कर रही हैं, बिल्कुल। काम कर रही हैं। आप मुंबई में ज़्यादातर रहती हैं, हम्म। जम्मू भी आती रहती हैं, जम्मू में काफ़ी आती है हूँ। ना? जम्मू से मेरा मैं क्या बताऊँ, अब मिट्टी की खुशबू है मेरे अंदर। वह खुशबू आपकी बातचीत में भी नज़र आती है, बहुत। क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम का फॉर्मेट बेसिकली हिंदी है, हाँ। तो हम हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ अदरवाइज़ आप इतनी अच्छी डोगरी अभी भी बोलती हैं, इतने वर्ष मुंबई में रहने के बावजूद। बिल्कुल। देखिए, डोगरी अपनी भाषा आनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े हैं तो आपकी पहचान ख़त्म हो गई। हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है आपका? आपका अस्तित्व है कि आप जम्मू के रहने वाले हैं, आप डोगरी भाषा है, आप डोगरी लिबास हैं आपके, बिल्कुल। डोगरी खाने हैं, उन सबको आप परंपराओं को ज़िंदा रखिए। ये हमारा ज़ाती फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैं आपको बताऊं, कहीं बाहर भी जाना है तो जब गज़लें गा के सब करके आखिर में जब मैं वो पहाड़ी का राग शुरू करती थी, हाँ। बिल्कुल ऐसा समा बंध जाता था, कनेक्शन हो जाता था अपनी ज़मीन कनेक्शन। से तो फिर। पूछते थे कि भाई वाह, ये कौन सा संगीत है, यू नो, सही इतना है। जादू है हमारे पहाड़ी में। आजकल जो नौजवान पीढ़ी यूट्यूब पे गीत संगीत चल रहा है, वीडियो चल रही हैं, क्या समझते हैं कि वो कितनी दूर तक ले जा पाएगा संगीत को? क्या आप उसमें वैसा ही, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहाड़ी की वो धुन जो अपने आप से जोड़ती है, आपको आत्मा तक उतर जाती है, वैसा संगीत पाती हैं आप? देखिए, कुछ जो नए बच्चे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। मैं बिल्कुल उनको नकारना नहीं चाहती हूँ, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनसे मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो एक तो शब्दों का ध्यान रखें। वर्ड्स उनके कई डोगरी वर्ड्स अजीब अजीब से वो लगा लेते हैं, या ऐसा भी करते हैं आजकल के जो नए बच्चे हैं, हिंदी का या कोई बड़ा पॉपुलर गाना लिया, उसको डोगरी भाषा में देख के तो हाँ, अगर वो पॉपुलर हुआ तो हमारा भी होगा। तो वहाँ थोड़ा सा अपने जहन से आप अच्छे शब्द लिखिए, अच्छे शब्द गाइए, अच्छी धुनें गाइए, तो कोई बात नहीं है। हमारे ज़माने में तो ये सब ड्रामे थे नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, साधना थी। शायद टीवी भी नहीं था। हाँ, टीवी कहाँ था? टीवी कहाँ था हमारे यहाँ? आ जाके बस वही एक रेडियो छोटा सा, या लाइव परफॉर्मेंसेस जो होती लाइव परफॉर्मेंसेस होते थे, और परफॉर्मेंस से पहले भी हम लोग ऐसे कांपते थे, पता नहीं क्या होने जा रहा है, पर है ना, वो नर्वसनेस रहनी भी चाहिए nervousness आर्टिस्ट में, मेरे ख्याल बिल्कुल। में। सच पूछें तो आज भी हम कुछ गाना कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तैयारी करके जाएं शब्दों की, सही बात। संगीत की। पर ठीक है, आज के जो बच्चे हैं वो बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेक्निकल पर वो सतही होता है, थोड़ी देर आया चला गया, कुछ सदाबहार वो हाँ, चीज़ें नहीं सदाबहार रहती। चीज़ें नहीं रहती हैं। पुराने गाने आप देखिए, आज भी गुनगुनाने को जी करता है। हमारा पहाड़ी संगीत देखिए आप राजू जी, कितना दिल को छू लेता है। सही बात। बहुत अच्छा। नौजवान गाने गा रहे हैं, आप क्या समझते हो, उनको तालीम की भी ज़रूरत है, या फिर जैसे कि वो कोई भी उठ के ट्रैक पे चला जाता है, 10 बार लाइन गाता है, तो उसमें से एक बेस्ट लाइन को उठाकर अरेंजर एडजस्ट करता है? कितना ज़रूरी है संगीत सीखना, और क्लासिकल सीखना कितना ज़रूरी है? चाहे आप लाइट म्यूज़िक गाइए, गज़ल जी, गाइए, जी, जी। लेकिन तो क्लासिकल म्यूज़िक की कहाँ तक वो इंटरफेरेंस रहती है संगीत? देखिए, अगर ये एक लॉटरी है, आजकल जो बच्चे हैं वो लॉटरी लगाते हैं संगीत की, जैसे होता है ना कि भाई निकल गई तो निकल गई, नहीं हुई तो नहीं हुआ, तो ये उस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके साथ साथ अगर उनको थोड़ी सी तालीम भी हो संगीत की, तो वही चीज़ उनकी निखर के आती है। तो मैं तो समझती हूँ कि रागों का नॉलेज होना चाहिए आपको, कि आप जो गा रहे हैं आप किस राग में आप गा रहे हैं, और क्या शब्द हैं, क्या स्वरूप है, ये बहुत ज़रूरी है। फ़र्क तो हमेशा रहता है,
सही जी बात जी, बिना सीखे, और जो सीखे वाले हैं वो पता चल जाता है, ज़्यादातर सरवाइव नहीं करता। सरवाइव नहीं करते हैं। आए थोड़े से जैसे हंगामे हुए, आप लगातार चले इतने गए। वर्षों से गा रही हैं हाँ, और परफेक्शन की तलाश में रहता है हर रहते हैं। आर्टिस्ट, बिल्कुल परफेक्शन सही, तक पहुंचता नहीं। परफेक्शन चाहिए हमेशा। जो सोचते हैं कि हम इसमें पूर्ण हो गए हैं, बस वो खत्म हो जाते खत्म हो हैं। जाते हैं। तो आप हर पल सीखते हैं, हर बच्चे से भी आप सीख सकते हैं, किसी भी इंसान से आप ड्रामे देखते हैं, वहाँ से आप कोई भाव सीख लेते हैं। लेकिन हमेशा सारी ज़िंदगी आप सीख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। नहीं है तो बस कुछ नहीं कोई कर सकता। आपके पिताजी ने भी गीत लिखे, बहुत। आपकी माताजी ने भी किताबें लिखी। बड़ी, हाँ, बहुत ही। आपको भी लिखने का शौक भी है या नहीं, पढ़ने का? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ कि अगर सारे लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन? पाठकों की हाँ, समस्या से आप भी अवगत हैं। हाँ जी, मैं हमेशा पढ़ती हूँ। अब तो मैंने काफ़ी आपके डोगरी संस्था से जाके काफ़ी किताबें इकट्ठी हाँ, की आपने हैं, डोगरी की काफ़ी किताबें काफ़ी हैं। इकट्ठी की हैं कि अब मैं इत्मीनान से वो चुल बड़ा दिया पत्रा मेरा कब से था पढ़ने का। एक और किताबें हैं वो जो शायद उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं है, मधुकर जी की, तो वो भी मैंने पढ़नी है। तो अब मेरे पास वक्त है कि मैं शांति से बैठ के सब चीज़ें पढ़ूँ। आप सभी जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ने से कितना मानसिक दबाव हटता है, शांति प्राप्त होती है? पढ़ना, आमतौर पर पता क्या बात है, यहाँ पे पाठकों की बहुत समस्या है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना इतना ज़रूरी है, तभी आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलते हैं। बच्चे आजकल पढ़ते नहीं हैं, बस वो सारा दिन, एक तो इस मोबाइल ने जो हाल किया है ना, रेडीमेड चीज़ मिलती है। मोबाइल करते रहते हैं। भाई आप, इतना अच्छा साहित्य है पढ़ने को, और साहित्य पढ़ने से आप अच्छी पोइट्री सीख सकते हैं, गा सकते हैं, पोइट्री लिख डिलीवर भी सकते कर हैं, सकते हैं। डिलीवर कर सकते हैं। जैसे आप सिंगर हैं तो आपके लिए वो साहित्य पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, जैसे आप कह रही हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? साहित्य हमें, जो साहित्य है उससे हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, वरना ट्रैश तो बहुत है इस दुनिया में। संगीत में भी है, हर चीज़ में है, और ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किसको सेलेक्ट करते, किसको पढ़ते सिलेक्ट हो, करते सुनते हैं। हो। आपकी, हाँ, सही है। किसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं, या आप अच्छा गुलशन संगीत- नंदा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा संगीत सुनना चाहते अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, या आप वही तेज़ म्यूज़िक सुनना चाहते हैं जिससे आजकल बच्चे छोटे छोटे हार्ट अटैक, ये कितनी माइग्रेन की बीमारियां, प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन, यस, बड़ा सारा बुरा हाल है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। और थोड़ा माता पिता के भी संस्कार होते हैं बिल्कुल। कि माता पिता उनको अच्छे राह पे लगाएं, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। फिर माता पिता भी अभी फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, बच्चों को भी फ़ोन पकड़ा देते हैं हाथों में, तो होगा क्या है समाज का, आप बताइए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने खुद कहा कि अच्छा संगीत सीखना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना भी चाहिए, सुनना चाहिए, और अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी, आपकी सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छी फिल्म देखते हैं, सारा दिन आप एक नशा रहता है। बिल्कुल। आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बिल्कुल। दुख दूर हो जाते हैं। आप अच्छा कोई ड्रामा देखते हैं तो आप सराबोर होके जाते हैं। बिल्कुल। इन सब चीज़ों की हमारे यहाँ भी कमी है। हमारे डुग्गर प्रदेश में आदत डालनी है, लोगों को कौन डालेगा? आप जैसे नए जो आज लिखने वाले हैं, करने वाले हैं, इसके टिकट्स लगाइए अपने ड्रामे की, प्लेज़ की, संगीत की, ताकि लोग देखिए। मैं यहाँ देखती हूँ कि वो रेडियाँ लगी होती हैं, रोज़ वहाँ पर 400 रुपये 300 रुपये खा जाती हैं। लेकिन जहाँ ड्रामे के लिए पैसा देना है, जहाँ संगीत के लिए टिकट लेनी है, वहाँ कहते हैं 100 रुपये की टिकट पास है, पास, वहाँ पास मांगते हैं। ये आते हमें इनकी छुड़ानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। चलो, उम्मीद करेंगे कि आपके साथ जो बातें हुई वो दूसरों को भी प्रेरित कर पाएँ। जी जी, आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और एक्सेलसियर के इस ऑफिस का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मधु किया आज की इस शाम के लिए। धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी सीमा अनिल सहगल जी से। उन्होंने कहा कि संगीत सुनिए अच्छा, साहित्य पढ़िए अच्छा, क्योंकि इससे ही आप प्रेरित होंगे, अस्तित्व बनेगा और अस्तित्व बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन
करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।